तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। सबसे पहला पार्ट यही है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। इससे अगर हम सीख जाते हैं तो आने वाली वीडियो में बाकी पार्ट्स को भी हम आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या है, इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ ता, ते, ती का प्रयोग। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्रिया को करता है प्लस ता, ते, ती का प्रयोग किया हो मुख्य क्रिया के साथ यानी कि मेन वर्ब के साथ। जैसा कि राम घूमता है, देखिए इसमें ता है ना, सीता नाचती है, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मम्मी खाना बनाती है, लोग घूमते हैं। या फिर मैं कहूँ सीता जाती है, आती है, सोती है, खाती है, पढ़ती है, नाचती है, घूमती है, गाती है, उठती है, बैठती है। इसमें सारे में मुख्य क्रिया के साथ तातेती का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ घूमना, घूमना हो गया हमारा मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, इसमें ता है का यूज किया गया है ना, तो यही आपको पहचानना है। तो इस तरह के सभी सेंटेंस इस टेंस के कैटेगरी में आते हैं। तो इनको कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब ये सकारात्मक वाक्य होता क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कोई प्रश्न होता है, बिल्कुल सकारात्मक। तो सकारात्मक क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके रूल को। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो हम लोग को जब हम लोग इसके सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने एक वर्ब वाली वीडियो बनाई है, आप चाहे उसे देख सकते हैं। वर्ब्स को कैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं, आप सारे वो वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। वर्ब्स के वैसे तो 5 पार्ट्स होते हैं लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का। तो हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस एस या ई एस, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेगा तो आप एस और ई एस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आए, जब ऐसे सेंटेंसेस को आपको बनाना हो तो कौन सा रूल को फॉलो कीजिएगा, आंख बंद करके बस आप ये रूल को फॉलो कीजिएगा, आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब ये समझने वाली बात है कि ये एस है और ई एस है। हम कैसे समझेंगे कि कौन से मेन वर्ब के साथ एस लगेगा और कौन से मेन वर्ब के साथ ई एस लगेगा, वो भी आपकी दिक्कत आज क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बता दूं ई एस किसके साथ लगता है तो ई एस वाला आपको समझ में आ जाएगा, तो बाकी जो बचेगा उसमें तो ऐसे लगेगा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ES किस तरह के मेन वर्ब के साथ लगता है। When to put ES with main verb, मुख्य क्रिया के साथ ES कब लगाए। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, मेन वर्ब एंडिंग विथ O, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में O हो, जैसे कि गो, डू, हम अक्सर यूज करते हैं ना गो, इसमें गो के लास्ट में O है ना, तो ओ जब रहेगा, हम लोग यहाँ पर देखें ना मेन वर्ब के एंडिंग में ओ रहने पर, तो ओ है ना हम लोग का, इसलिए इसके साथ ES यूज किए। क्लियर। तो गो का हम लोग का हो जाएगा गोज। उसी तरह से डू के भी लास्ट में ओ है, इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने ES यूज किया, डज। गो का गोज, डू का डज। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया, जिस मेन वर्ब के लास्ट में ओ हो उसमें आपको ES लगाना है। अब आगे देख रूल नंबर 2 में क्या आता है, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद डबल एस एंड एस एच, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या फिर एस एच हो, जैसे किस, किस का लास्ट में डबल एस है ना, तो इसमें हम लोग को क्या यूज करना है, ES, यानी कि किस का हो जाएगा किसेस। मिस मेन वर्ब में भी लास्ट में डबल एस आ रहा है ना, तो इसमें भी हम लोग को ES यूज करना है, तो मिस का हो गया मिसेस। पास, इसके भी मेन वर्ब के लास्ट में डबल एस है तो हम लोग ES यूज कर दिए तो हो गया पासेस। अब पुश, पुश में लास्ट में देखिए मेन वर्ब के SH है ना, SH रहने पे हम लोग को ES लगाना होता है, तो पुसेस हो गया, पुश का पुसेस हो गया। रस, इसके भी लास्ट में SH है इसीलिए रसेस। और भी इसी तरह के बहुत सारे मेन वर्ब हो गए जिसके लास्ट में SS या फिर SH होगा, उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आंख बंद करके आप ES यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है रूल नंबर 3 की, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस Y। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में व्यंजन प्लस Y हो। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन
प्लस वाई हो, जैसे कि क्राई। इसमें थोड़ा आपको क्लियर होना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें हम लोगों को चेंज भी करना होता है। जैसे कि हम बोले क्राई, तो हम लोग का लास्ट में देखिए वाई आ रहा ना, तो हम लोग को वहाँ यहाँ वाला जो वाई है उसको हम लोग को चेंज करना होगा। तो वाई को हम लोग क्या चेंज करेंगे, आई में। जब हम लोग को ईएस ऐड करना हो तो वाई को चेंज करके आप आई यूज कीजिएगा, तो क्राई का हो जाएगा क्राइज। जैसे मैरी, मैरी के भी लास्ट में वाई है ना, तो वाई को चेंज करके हम लोग आई बना दिए, तो हो गया मैरीज, लास्ट में ईएस जोड़ दिए। ट्राई का ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज। तो आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल केस की। यहाँ पर आप एकदम ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से आपको सुनना है। स्पेशल केस, नो ईएस, किसमें ईएस नहीं लगाना है। देखिए, विद द मेन वर्ब एंडिंग विथ वोवल प्लस वाई, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वोवल्स प्लस वाई हो, जैसे कि से। रूल नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको वाई हो तो उसको आंख बंद करके आपको चेंज करके आई कर देना है, लेकिन आंख को अब खोलने की बारी है। यहाँ देखिए ए है ना, हम लोग का वाई का पहले ए है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको चेंज नहीं करना वाई। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जब आपका लास्ट में वाई हो, लेकिन उससे पहले आपको देखना, अगर आपको उससे पहले वाला ए रहा, ई रहा, आई रहा, ओ रहा या यू रहा, हम लोग का वॉवल में कुछ भी रहा, तो हम लोग को वाई को चेंज नहीं करना है और ना ही ई एस लगाना है। हम लोग को सिंपली से का सेज कर देना, सिर्फ लास्ट में एस लगा देना है। उसी तरह से प्ले, प्ले भी हम लोग काफी यूज करते हैं ना, लेकिन प्ले में हम लोग वाई को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वाई का पहले हम लोग का ए यानी कि वॉवल है, इसीलिए प्ले का प्लेस वाई चेंज नहीं होता है और ना ही ई एस लगता है, बल्कि सिर्फ एस लगता है। जब भी आप रूल नंबर 3 वाई को चेंज करना चाहे तो आप ये वाला जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका वाई से पहले वॉवल तो नहीं है। तो ये वाला अगर आप ध्यान में रखिए तो आपको कोई गलती नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपको इतना कुछ बताया, तो बिना एग्जाम्पल दिए आपको समझ में कैसे आएगा, तो एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, जाना हम लोग का मेन वर्ब है, उसमें हम लोग क्या यूज कर दिए, ता है, यानी कि हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यही चीज आपको पहचाननी है। तो राम स्कूल जाता है, तो राम हम लोग का सब्जेक्ट है, तो राम हम लोग लिख दिए। अब राम जो है नाम हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। तो किसी का नाम यानी कि किसी का नाम मैंने बोला, तो यहाँ राम, मोहन या फिर लड़की का भी नाम हो सकता है, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो सकता है। तो राम हम लोग का नाम है ना, तो गो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम लोग एस या ई एस लगाना है। जिसके मेन वर्ब के लास्ट में ओ रहा उसमें हम लोग को ई एस लगाना है। तो हम लोग को राम के साथ गोस टू स्कूल, राम गोस टू स्कूल, सिंपल था। उसी तरह मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं का आई हो गया। उसके बाद खेलना का होता है प्ले, प्ले होता है खेलने का, लेकिन आई हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एस और यस का यूज नहीं किया, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ध्यान में रहे। उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट इन द पार्क, आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता हूँ। रोहन घर जाता है, रोहन हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए कम का कम्स हो गया। अब मैंने तो आपको ये नहीं बताया कि जिसमें ई लास्ट में हो उसमें ई एस लगा देना है, तो मैंने इसके बारे में आपको जिक्र नहीं किया था कि ई एस में ऐसा कुछ आता है, इसलिए हम लोगों ने इसमें एस लगा दिया। रोहन कम्स, ऑब्जेक्ट हो गया हम लोग का होम, रोहन कम्स होम, रोहन घर आता है। अमन घर जाता है, अब जाने के लिए तो हम लोग गो यूज करते हैं, और हम लोग का अमन हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए गोज हो गया। अमन गोज होम, अमन घर जाता है। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग का है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मैंने बोला तो इसमें समझ में आ गया, इसमें नहीं का यूज होगा। सकारात्मक में हम लोगों ने नहीं का यूज नहीं किया और नकारात्मक वाक्य में हम लोग नहीं का यूज करेंगे। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को लगाना है सब्जेक्ट प्लस डू और डज का यूज करना है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट।
अब नहीं हम लोग नकारात्मक वाक्य में नहीं यूज करेंगे तो नॉट का तो इंग्लिश में नॉट का तो यूज करना ही पड़ेगा। अब डू डज किस में यूज करें? जैसे उसमें एस और यस हम लोग को यूज करना था, इसमें डू और डज का यूज करना है, लेकिन किस में करें? जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट के साथ तब आप डज का यूज कीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का यूज कीजिएगा। क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करना है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके सेंटेंस को बना के देखते हैं। आप ध्यान से एक बार स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। अब एग्जाम्पल है राम स्कूल नहीं जाता है। अब नकारात्मक है तो नहीं आ ही गया। राम स्कूल नहीं जाता है तो राम हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राम लिख दिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग को डू नहीं डज का यूज करना था, याद है ना आपको? राम हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज का यूज किए, प्लस नॉट का यूज किए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो गो यूज किए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। आई हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसीलिए डू का यूज हुआ है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। रोहन घर नहीं आता है। रोहन हो गया हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर इसीलिए हम लोग को डू का यूज नहीं डज का यूज किए हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। रोहन डज नॉट कम होम, रोहन घर नहीं आता है। अमन घर नहीं जाता है। अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ डज का यूज हुआ है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अमन डज नॉट गो टू होम, अमन घर नहीं जाता है। तो आपको सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब मैंने प्रश्नवाचक बोल दिया यानी कि इसमें तो हम लोग प्रश्न पूछने का काम करेंगे। तो सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग को स्ट्रक्चर तो ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स यूज करना है। अब WH फैमिली वर्ड्स क्या, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो मैंने WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियो अपलोड की है, आप चाहे वो देख सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड्स का यूज करेंगे, प्लस डज या डू। अब मैं बता दूं यहाँ दो तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप आशा करते हैं कि आगे वाला आपको जवाब हाँ या ना में दे। जैसे कि मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा ना। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको तो पूरा जवाब देना पड़ेगा ना कि मैं इंग्लिश पढ़ाई कर रहा हूँ, या तो आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। तो दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक हाँ ना में। जब आपको हाँ ना में जवाब सुनना हो तो अब आप डू और डज का यूज कीजिएगा, और जब आपको पूरा में जवाब सुनना हो कि मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हिंदी की पढ़ाई कर रहा हूँ, तब आप WH फैमिली वर्ड्स का यूज कीजिएगा। ये आपको ध्यान में रख के यूज करना है। प्लस उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा, प्लस नॉट। अगर आपका सेंटेंस नहीं है, नकारात्मक है, तो उसमें नॉट का यूज कीजिएगा। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, उसमें नहीं का यूज नहीं है, तो आप नॉट का यूज मत कीजिएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं ना, तो अगर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क यूज कीजिएगा। अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क नहीं बोल पाइएगा, तो आप लिखने टाइम क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर कीजिएगा। अब इसके सेंटेंस को बना के देखते हैं कि कैसे बनते हैं इसके सेंटेंस। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आप खेलते हो? आप किसी से पूछ रहे हो क्या आप खेलते हो, तो आगे वाला क्या जवाब देगा? हाँ, ना, यस, नो, यही जवाब देगा ना। तो यस नो में आपको जवाब सुनना है, तो आप क्या यूज कीजिएगा? डू। यू के साथ हम लोग तो डू का यूज करते हैं, क्योंकि तो यू तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए यू के साथ डू का। जो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या आप खेलते हो, तो डू हम लोग का फर्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि हमको हाँ ना में जवाब सुनना है, तो हम बोलेंगे डू यू प्ले। अगर आप पूछे
आप क्या खेलते हो। अगर आप किसी से पूछ रहे हो आप क्या खेलते हो, तो आगे वाला आपको जवाब देगा ना मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो उस पूरा आपको जवाब दे रहा है ना। तो उस वक्त आपको डू डज का यूज नहीं करना, आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है। तो क्या के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाट, उसके बाद आपको डू का यूज करना है, व्हाट के बाद आपको डू का यूज करना है, ये ध्यान में रखिएगा। डू का यूज होगा लेकिन व्हाट का बाद होगा। उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क सब में है, क्वेश्चन मार्क आपको देना होगा। तो बोलेंगे व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो। तो आप ऐसे पूछोगे तो आपको पूरा जवाब मिलेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या मोहन स्कूल जाता है, आप पूछ रहे हो क्या मोहन स्कूल जाता है, तो आगे आपको जवाब क्या मिलेगा, हाँ, यस और नो, यही जवाब मिलेगा। तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, रोहन आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ डज का यूज हुआ है। डज मोहन गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल जाता है। अब आपका सवाल है मोहन क्यों स्कूल जाता है, तो आगे वाला आपको जवाब देगा रोहन पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो पढ़ने के लिए आपको पूरा जवाब मिला ना, तो क्यों के लिए हम लोग वाई का यूज करेंगे, और मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज। तो वाई डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन क्यों स्कूल जाता है। अब इसके यहाँ तो हम लोगों ने सब अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें नहीं का यूज कहीं भी नहीं है। तो अब नहीं का जब यूज करते तो किस तरह सेंटेंस को बनाते हैं वो भी देखना जरूरी है, तो वो देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है क्या राम स्कूल नहीं जाता है, यस और नो में आपको जवाब मिलेगा। तो आप बोलोगे डज राम नोट टू गो टू स्कूल। सबसे पहले डज का यूज किया क्योंकि राम हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद हम लोग को नॉट का यूज करना था क्योंकि नहीं का हम लोग बात कर दिए ना, इसलिए नॉट। उसके बाद हम लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाए। डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। अब आपको ये सेंटेंस देखकर आपको खुद समझ में आ गया होगा, इतने मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आपको खुद समझ में आ गया होगा इसका यूज हम लोगों ने किस तरह किया। तो अब है क्या अमन घर नहीं आता है, डज अमन नॉट कम होम, डज अमन नॉट कम होम। और कुछ सेंटेंसेस है राम स्कूल कब जाता है। अब यहाँ देखिए हम लोग कब का बात कर दिए ना, तो कब, WH फैमिली वर्ड्स कब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हेन। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। अब आप किसी से पूछ रहे हो कि राम स्कूल कब जाता है, तो आगे वाला आपको जवाब देगा ना कि राम 10 बजे स्कूल जाता है या राम 11 बजे स्कूल जाता है। तो आपको पूरा वो जवाब, आपने WH फैमिली वर्ड से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। अमन घर कैसे जाता है, हाउ डज अमन कम होम, हाउ डज अमन कम होम। कैसे के लिए हाउ का यूज किए, हाउ डज अमन कम होम, मतलब अमन कैसे घर आता है, बस से आता होगा, साइकिल से आता होगा, स्कूटर से आता होगा, किसी से तो आता होगा। तो आपको तो आगे वाला पूरा जवाब देगा, इसीलिए आपने WH फैमिली वर्ड से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। आई होप गाइज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाना है, और आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाना है। और इंट्रोगेटिव में अगर आपको हाँ ना में जवाब चाहिए तो कैसे बनाइएगा, और अगर आपको पूरा जवाब चाहिए तो कैसे बनाना होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप उसे सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करें और अपना खुद का टेस्ट ले पाए कि आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा है। तो आपका सेंटेंस है क्या सीता गाना गाती है। इसका आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,